टूटे घर से निकल अफसर बनी अनीता। जेपीएससी में पहले प्रयास में सफलता। झारखंड जेपीएससी परीक्षा में इस बार अनीता टुडू ने पहले प्रयास में 278वीं रैंक लाकर मिसाल कायम की है। आर्थिक तंगी और सिस्टम की जटिलताओं के बीच भी अनीता ने हार नहीं मानी। केंदुआड़ी थाना क्षेत्र के जवाहर नगर स्थित जर्जर बीसीसीएल क्वार्टर में रहने वाली अनीता के परिवार की आय का स्रोत सब्जी बेचना और मजदूरी है। मां तुलसी देवी और बहन सब्जी बेचती थी, वहीं भाई अजय मजदूरी कर पढ़ाई में मदद करता था। गिरिडीह की मूल निवासी अनीता ने 2022 में आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के दौरान सरकारी व्यवस्था की कठिनाइयों को देखा और तभी अफसर बनने की ठान ली। प्रारंभिक शिक्षा अभियान स्कूल से पढ़ाई कर मेहनत व लगन से जेपीएससी परीक्षा पास की। अनीता कहती हैं, अभाव में रहकर भी सपने पूरे किए जा सकते हैं, बस मेहनत और हौसला जरूरी है। उनकी मां ने भावुक होकर कहा, बेटी की सफलता से अब उम्मीद है पक्का घर बनेगा। शिक्षक रंजन महतो और भाई अजय भी अनीता की उपलब्धि से गर्वित हैं। आज अनीता आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। अनीता सफल हुई है, हमको सुन के बहुत खुशी हुआ। घर परिवार सबको खुशी हुआ। सोचे थे बेटी अफसर बनेगी? हाँ, मन में तो मेरा सपना था कि बेटी मेरा अफसर बनेगी और हम उसके लिए जान जीत के मेहनत करेंगे। मन में तो हमेशा यही मेरा दिल में रहता था कि मेरा बेटी आगे बढ़े। तो इसका मेहनत और लगन देख के लगता था। हाँ, इसको मेहनत बचपन से ही इसको मेहनत कभी वो नहीं बोलती थी कि नहीं पढ़ेंगे। वो हमेशा बोलती थी कि एक ही चीज बोलती थी कि हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे। इसीलिए इसको पढ़ाई को देखकर, इसको सफलता को देखकर हम बहुत खुश हैं। क्या करते हैं आप? कैसे सब कुछ जैसे चलता ऐसे है? सब्जी बेचते हैं, ऐसे भाई भाई बहन सब लोग मतलब कि कहीं मेरा पैसा वैसा नहीं रहता था, कुछ मांगते थे तो मतलब कि कुछ दे देते थे। तो सब्जी बेच के ही चला था। सब्जी बेच के कुछ मतलब कि बेटी सब भी कुछ हेल्प की है, ऐसे मतलब कि हम अकेले लोड को उठाए हैं, हर तरफ से मतलब कि सहयोग मिला है। तो बहुत कम आया था, तभी बेटी बोली कि हमको ये चीज़ चाहिए, और लगा कि ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो बेटी बेटी लगता था कि पूरा नहीं कर पाएंगे, फिर भी कहीं से मतलब कि अपना मामा साहब से मांग के मतलब कि पूरा करती थी। हो जाता। और हमको बहुत खुशी हुआ कि एक अभियान विद्यालय में हमारा द्वारा पढ़ाया गया एक बच्ची आज ऑफिसर बनी है। हमको बहुत खुशी हो रहा है अंदर से, जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और इसके बारे में थोड़ा दो शब्द कहूँगा कि ये बचपन से ही बहुत पढ़ने लिखने के साथ साथ वो मेहनती भी थी। घर का सभी काम को मैंने माँ के साथ में हेल्प करती थी, खेती बाड़ी से लेकर के सब कुछ। क्योंकि यहाँ पर इसका कोई चीज़ का सुविधा नहीं है, सिर्फ इसका मेन जरिया इसका खेती बाड़ी ही है। इसका माँ सब्जी बेच करके और उसको इतना मुकाम तक पहुँचाया, इसके लिए इसके माँ को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं कहूँगा कि कोई भी बच्चा ये आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के चलते ये ना समझे कि हम मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा या कुछ नहीं कर पाऊँगी। इसका मेहनत और लगन को देखते हुए सभी को मैंने उदाहरण मिलेगा कि बिना पैसा का भी मेहनत करके लगन से हम मुकाम तक पहुँच सकते हैं और पहुँचना भी चाहिए। और हमको खुशी हुआ कि ये हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा है। अब मैं अपने स्कूल में सभी को बच्चा लोग को बताऊंगा कि देखिए एक आदिवासी लड़की जो मैंने आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर होने के बावजूद भी आज हमारे बीच में एक ऑफिसर बन के आई है, और उसके लिए पूरा धन्यवाद के साथ साथ पूरा झारखंड का नाम रोशन करेगी। इसको हम बहुत धन्यवाद देती हूँ। लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाएगा कि ये बिना पैसा का भी हम कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मन में खाली उसको मेहनत लगन ठानना होगा कि हम कुछ करेंगे तो करेंगे। अनिका कौन है आपकी? बहन बड़ी बड़ी बहन अब अफसर बनने जा रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, खुशी लग रहा है। सोचे थे कि बहन इस तरह से अफसर बन जाएगी? सोचे थे। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा आप क्या करते हैं? है। अब अभी तो कुछ करने इधर उधर मजदूरी। मतलब मजदूर काम उम करते हैं। अब बहन बन गई अफसर, अब तो मजदूरी लगता नहीं करना पड़ेगा। न, नहीं करना पड़ेगा। जब बहन अफसर बनी तो लोग अब क्या कर रहे हैं, आपको कुछ बोलती होगी? हाँ, बोलते हैं, खुशी होता है कि हाँ तुम लोग मतलब ऐसे मतलब तुम तो हम लोग से बात नहीं कर रहे, ऐसे तो बहुत कुछ मतलब फ्रेंड लोग को बहुत तरह का बहुत बहुत बात। वो है कि जैसे कि 2022 में मेरा एनटीपीसी हुआ था, तो मुझे आवासीय प्रमाण पत्र बनाना था और मुझे इस सब की ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो मैं गई थी वहाँ बनवाने के लिए। चूँकि मैं वहाँ की मूल निवासी हूँ, बट मेरा कहाँ के हैं? जन्म गिरिडीह की मैं मूल निवासी हूँ, लेकिन मेरा रहना सब कुछ धनबाद में हुआ है, तो वहाँ मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कब ब्लॉक में सर आते हैं, कब करवाना है, मुखिया पर साइन करवाना है,
या कर्मचारी से वेरिफिकेशन करवाना है, तो बहुत ही मुझे दौड़-धूप करना पड़ता था और मतलब सिस्टम से तंग देते हैं। हाँ, सिस्टम से थोड़ा लगा कि कभी सर आए तो मैं कभी लेट से पहुँची या फिर नहीं होगा, तो फिर ये सब मुझे लगा देखी तो मुझे लगा कि ये कैसे होता है, कैसे बनते तो हैं? मतलब आप फिर चाहें कि अब हम इस सिस्टम में आकर अब लोगों को अच्छा करें। हाँ, अच्छा करें क्योंकि ये चीज़ को मैं बेहतर समझ सकती हूँ कि कब एक सिस्टम होना चाहिए कि कैसे किया जाए और लोगों को ऐसा तकलीफ़ ना हो ये चीज़ के लिए और ज़्यादा बताया जाए कि कैसे ये होता है, कैसे नहीं। बहुत लोग होते हैं जैसे कि मैं ही मुझे पता ही नहीं था, तो इसके लिए लोगों को बताना पड़ेगा एक छोटी-छोटी चीज़ भी। तो ये सब चीज़ को मैं ज़्यादा नोटिस की और मुझे लगा कि नहीं, मुझे बनना चाहिए, मैं ज़्यादा ये अच्छा बेहतर से कर पाऊँ। कभी-कभी बहुत अकेला फ़ील करती थी, डिमोटिवेट होती थी, तो फिर मैंने किस तरीके से अपना जेपीएससी क्रैक किया। सबसे पहले तो फैमिली में माँ है और बाकी भाई लोग हैं और से बड़े मतलब बहुत कोई सहयोग रहा है जैसे कि बहन है बड़ी वाली, वो काम करती, मैं पढ़ती और उसने मेरे लिए बहुत कुछ त्याग किया है। इसके साथ-साथ शिक्षक का सहयोग रहा है और बाकी भाई लोग का भी सहयोग रहा है। जैसे कि मैं एक टीचर का ज़िक्र करना चाहती हूँ। जैसे मेंस में एक होता है आंसर राइटिंग का पोर्शन वो आपका सफलता का एक सबसे महत्वपूर्ण ये जो होता है, तो उसमें वो आंसर राइटिंग के लिए मुझे बहुत हेल्प किए हैं। जैसे कि उनका नाम हुआ अजय मंडल सर। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। और इसके साथ-साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स हुए हैं जैसे कि प्रभात, तारामणि और ये सब मेरे दोस्त रहे हैं जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि तुमसे हो जाएगा, तुम कर लोगी, कर लोगी। और अब सच में दोस्तों ने कहा तो आज ये दिन आया तो मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। सर यही तो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेट का कारण बना कि घर में ये नहीं है और मतलब इसको कैसे जैसे कि 2022 से मैं पहले मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मतलब सरकार की योजनाएँ हैं, कैसे उसको मतलब लोगों तक कैसे मिलता है सब कुछ। तो फिर जैसे कि मुझे 2022 में पता चला तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं कैसे मतलब ये सब चीज़ मुझे भी कैसे उपलब्ध हो सके। तो मुझे ये समझ नहीं आता था कि मैं किनसे बात करूँ, किनको बोलूँ क्योंकि मुझे उतना समझ नहीं था। तो फिर मैं जैसे कि मोबाइल अब अभी तो मोबाइल सबका सबसे बड़ा यंत्र होता है, तो उसमें मैंने बहुत कुछ सर्च किया कि ये सरकार की योजनाएँ कैसे आती है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है कैसे लागू होता है, तो फिर मुझे पता चला कि इससे मतलब मुझे भी मिलेगा। तो फिर मैंने तैयारी शुरू किया कि कैसे तैयारी किया जाए और इसका लाभ उठाया जाए। और इसके साथ-साथ जैसे कि ये एक बीसीसीएल का क्वार्टर है जो कि बीसीसीएल द्वारा विस्थापित जो भी है तो इसमें क्या है कि अपना घर नहीं है और घर के लिए आपको चाहिए जैसे अबुआ आवास, तो उसके लिए आपका ज़मीन होना भी चाहिए, बहुत कुछ कि कैसे होगा। तो अपना ज़मीन भी नहीं है और किससे कहा जाए, तो ये बहुत ही दर्दनाक था मेरे लिए। तो मुझे लगा कि शिक्षा और पढ़ाई ऐसा चीज़ है कि वो आपको हर चीज़ दिलवा सकता है। तो मैंने ठाना कि अब मुझे करना है। अफ़सर बनना है। अवसर बनना है और जो मैं महसूस करती हूँ मेरे जैसे ऐसे कई लोग मतलब कई ऐसे होंगे परिवार जो इससे मतलब वंचित होंगे तो मुझे लगा कि अगर इसको मैं ज़्यादा महसूस कर पाऊँगी और जो भी मतलब जेपीएससी में एक वीडियो का जो सेवा होता है उसको मैं अच्छे से समझ पाऊँगी और सभी तक इसका सेवा पहुँचा अभी तो ये 278 रैंक है मेरा अभी झारखंड प्रशासनिक सेवा है यानी कि अभी पोस्ट अलॉट नहीं हुआ है, इसके बाद जॉइनिंग के बाद ही ये पता चलेगा कि आपको वीडियो मिलता है या फिर क्या है, तो मेरा ये मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो ये मेरा स्कूल रहा है इधर तो यहीं से हुआ है और ये गुरुजी रहे हैं और 5 के बाद मैं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय जो है मैं 10वीं तक की पढ़ाई मैं वहीं पूरी की हूँ और उसके बाद ग्रेजुएशन यहाँ धनबाद से हमारा विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी है। स्टार्टिंग में तो मैं पहले ऑनलाइन ही की थी कि मुझे कैसे पढ़ना है, मटेरियल कैसे मिलेगा और कितना पढ़ना है, कितना चाहिए क्योंकि बुक्स तो जैसे कि यूट्यूब में बहुत लोग टॉपर्स लोग बताते हैं कि ये बुक्स पढ़ना है, ये। तो मैं तो उतना ये कर नहीं सकती तो पहले तो मैं ऑनलाइन ही शुरू की और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे मूलभूत सुविधाएँ नहीं है मेरे घर में ना शौचालय है, ना नहाने के लिए, ना पीने के लिए। तो फिर मुझे लगा कि मेरे घर से तैयारी नहीं हो पाएगा। उसके साथ-साथ हम लोग जो बहनें रहती थी, मेरी बहन मतलब सब्ज़ी बेचती थी। तो हम लोग सब एक साथ काम करते थे, तो वो टाइम मैनेज नहीं हो पाता। मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा मिलता था मुझे, तो मुझे लगा कि इस माहौल में मेरे से पढ़ाई नहीं होगा। तो उसके बाद फिर मैं सोची कि मैं रांची में ही कहीं रह के और शांतिपूर्वक मैं पढ़ाई करूँगी तो शायद साल भर में मुझे और ये मेरा पहला प्रयास में ही मुझे मिल गया और इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है। और मेरा टारगेट भी यही था कि मुझे जो करना है मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करूँगी। सबसे पहले तो जो सफलता की सीढ़ी होती है, उसपे एक इंसान का योगदान नहीं होता है। परिवार, शिक्षक और फ्रेंड्स मतलब कई लोग इसमें होते हैं, रास्ते में मिलते हैं
और तो मेरा यही कहना है कि आप ये मत सोचिए कि मेरे पास क्या है और नहीं है या फिर क्या होगा, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैं यही सोची कि मेरे पास कुछ नहीं है और कल कुछ होगा भी नहीं, अगर अभी कुछ नहीं करूँगी तो फिर आगे भी नहीं होगा। तो मेरा यही रहेगा कि अब ऐसा कोई ना सोचे कि मेरे जैसा कोई स्टूडेंट मतलब अफ़सर नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, बस आप तैयारी में लगे और एक मेहनत करें। संकल्प, कठोर संकल्प होना चाहिए और जब तक ना मिले तब तक लगे रहें।